एक और मानव और पशु के बीच के संबंधों ने मानव सभ्यता के विकास में अहम भूमिका निभाई है, तो दूसरी ओर इन संबंधों के चलते मानव द्वारा पशुओं के शोषण ने मानवता के समक्ष कुछ नैतिक प्रश्न खड़े किए हैं। वहीं आज हम आपको बताने वाले हैं केरल के मल्लपुरम की एक घटना। उस बेजुबान जानवर को बारूद से भरा फल खिलाते हुए ठहाके मार रहे होंगे वो जिनकी आत्मा में शैतान का वास होगा। जरा सोच कर देखिए, क्या उनको जरा भी तरस नहीं आया होगा? उस बिलखती बेजुबान हथनी पर क्या बीती होगी जब उसके अंदर बारूद का धमाका हुआ होगा। केरल के मल्लीपुरम से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई थी। यहाँ एक गर्भवती मादा हथनी खाने की तलाश में जंगल के पास वाले गांव पहुंच गई, लेकिन वहां शरारती तत्वों ने अनानास में पटाखे भरकर हथनी को खिला दिया, जिससे उसका मुंह और जबड़ा बुरी तरह से जख्मी हो गया। वन विभाग के एक अधिकारी ने अपनी भावुक पोस्ट में बताया कि विस्फोटक से उसके दांत भी टूट गए थे। इसके बाद भी मादा हथनी ने गांव में किसी को नुकसान तक नहीं पहुंचाया और वो वेलियर नदी पहुंच गई, जहां 3 दिन तक पानी में मुंह डाले खड़ी रही और अपनी मौत का इंतजार करती रही। वन विभाग के अधिकारी के मुताबिक हथनी की उम्र 14 से 15 साल रही होगी। वन विभाग के अधिकारियों को यह हथनी 25 मई को मिली थी। 27 मई को नदी में खड़े खड़े उसने दम तोड़ दिया। वन विभाग ने उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन चमत्कार नहीं हो सका। बीजेपी सांसद और एनिमल राइट एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने केरल सरकार पर सवाल उठाए हैं। वन विभाग ने गर्भवती मादा हथनी की हत्या करने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान और धरपकड़ की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इंसानों और जानवरों के बीच संघर्ष के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब किसी हथनी को इस तरह विस्फोटक खिलाकर मारा गया हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के मुताबिक किसी पशु को मारना या अपंग करना, भले ही वह आवारा क्यों ना हो, दंडनीय अपराध माना गया है। आवश्यकता इस बात की है कि मानव होने का दम भरने वाली प्रजाति अपने मानव होने की नैतिक शर्तों के प्रति जिम्मेदार हो, ईमानदार हो। इस ईमानदारी में इस बात की स्वीकृति तो होगी ही कि मानव और पशु दोनों ही प्रकृति के जीवन का हिस्सा है। मानव सभ्यता के विकास में पशुओं का अहम योगदान रहा है और इस कारण से भी उनके विरुद्ध हिंसा पर रोक लगाई जानी चाहिए।